उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी करीब 20 महीने का वक्त उसमें बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। 2017 से सत्ता से बाहर गई सपा अपनी वापसी के लिए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को अभी से ही तैयारी में जुट जाने के निर्देश दे दिए हैं। चाहे मतदाता सूची की बात हो या युवा नेताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रखने पर नजर हो, हर बूथ पर अखिलेश यादव इस बार खुद पैनी नजर रखना चाहते हैं। तो हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। इन लोगों को भी जिम्मेदारी से काम करना है। नंबर 1 अनुशासन, दूसरा व्यवहार अच्छा, तीसरा एक दूसरे के प्रति सम्मान की तरह सम्मान से देखना, सम्मान से जुड़ना। तो ये काम लगातार करते रहेंगे। लोग पीडीए की ताकत को और मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव ने इस बार जमीनी स्तर पर अपने कैडर को खड़े करने और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की रणनीति तैयार कर डाली है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को टास्क दे दिया गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में किसे आखिर टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं, इसे लेकर भी उन्होंने अपनी रणनीति अब साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने यह साफ साफ कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उसे ही टिकट दिया जाएगा जो बूथ स्तर पर सक्रिय होगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। सपा नेताओं को अखिलेश ने कुछ टास्क भी दिए हैं, जो जितना अच्छा से इस टास्क को पूरा करेगा टिकट उसे ही दिया जाएगा। इस टास्क के मुताबिक भी जिला और शहर कमेटियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एक दूसरे की शिकायतें करने का दौर अब नहीं है, इसलिए इसमें समय खराब ना करें। इस बार टिकट इस बात पर ही निर्भर करेगा कि कौन किन मुद्दों पर कितना सक्रिय है और बूथ पर किसकी कितनी पकड़ है। इस टास्क में और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है ये भी जरा समझिए। सपा कार्यकर्ताओं से ये कहा गया है कि वो घर घर जाकर अखिलेश यादव के पीडीए के संदेश को पहुंचाएं और ये भी बताएं कि किस तरह संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा नेताओं से अपने क्षेत्र में मतदाताओं की सूची पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना दिखे तो उसे समय रहते दूर करें। इसके अलावा समाजवादी विचारों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए पीडीए चर्चा कार्यक्रम भी किया जा रहा है। सपा ने हर बूथ में पहले से 10 सदस्यों की एक टीम बना ली है, जिसमें एक बूथ प्रभारी को 9 सदस्य हैं। इसके सिवा 5 युवा नेताओं को बूथ स्तर पर अलग से जोड़ा गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव की तरफ से ये भी निर्देश सख्ती से जारी किए गए हैं कि सभी जिला और शहर अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाएंगे। और अब पार्टी के उन नेताओं को कहा गया है जो चुनाव इस बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए सपा ने एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने की योजना बना डाली है। इसके लिए हर जिले में अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला व शहर कमेटियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इसके अलावा यूथ कमेटी को मतदाता सूची की बारीकियों से भी अवगत कराया जाए। मतदाता सूची में नाम गलत ढंग से जोड़े या काटे जाने पर बूथ कमेटियों को तत्काल शहर और जिला कमेटियों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा तत्काल प्रदेश नेतृत्व के साथ भी उस जानकारी को साझा करने के लिए कहा गया। इसकी निगरानी के लिए सपा ने बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जो बूथ से लेकर सेक्टर, जोन और प्रदेश स्तर पर लगातार समीक्षा करने का काम करेगा। अखिलेश यादव बूथ मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग इस बार खुद कर रहे हैं। इसके लिए गोपनीय कमेटी बनाई गई है, जो हर बूथ कमेटी को आकलन कर रही है। ऐसे में जिन बूथों पर अच्छा काम मिलेगा उन पर काम करने वाले युवाओं से अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ प्रमुख नेता सीधे बातचीत करेंगे। पार्टी ने आपको बता दें ये भी स्पष्ट किया है कि जिला व शहर कमेटी के पदाधिकारी उसी स्थिति में अपने पद पर बने रहेंगे जब वो बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कह सकते हैं कि इस बार सपा का पूरा फोकस पीडीए फॉर्मूले पर है। सपा ने तय किया है कि धर्म और हिंदुत्व पर लोहिया के जो विचार हैं उन्हें टेम्पलेट से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि उदार और कट्टर हिंदुत्व में क्या अंतर है। कट्टर हिंदुत्व की धारा क्यों देश और समाज के लिए घातक है, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग पर सियासी पकड़ बन रही है।
इसके लिए सपा हर विधानसभा क्षेत्र में पीडीए चर्चा भी कर रही है ताकि घर घर सपा के मिशन को पहुंचाया जा सके। बहरहाल दोस्तों, अब देखना ये है कि जिस तरह से सपा की ओर से जो तैयारियां इस बार एक अलग ही लेवल पर की जा रही हैं, उसका 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखेगा। अभी के लिए इतना ही। ये खबर आप द इंडिया लाइव पर मेरे यानी ज़ेबा अली के साथ दिख रहे थे। खबर अच्छी लगे तो इस खबर पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।